हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएसएल एग्जाम 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। यदि आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें मैं डिटेल बात करूंगा कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी रीजन का होगा। साथ ही साथ यदि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने डीवी में लेकर जाएँ, तथा यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बात का है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं वो नोटिस दिखा दे रहा हूँ जो अभी जारी हुई केकेआर रीजन की। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे, तो वीडियो को जरूर अंत तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग का के क्षेत्र बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु वाला क्षेत्र है ये मीन केकेआर रीजन का। आप देख सकते हैं यहाँ से डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है। ये पूरी कैंडिडेट का नेम वाइज यहाँ से जारी करते हैं कि भैया ये कैंडिडेट हैं। अब देख सकते हैं कि 1/1/2022 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ये डीवी होगा। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट में होगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट तक होना है। ठीक है, ओवरऑल यदि स्क्रॉल करके आप नीचे चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं, पूरा स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पर टोटल 328 कैंडिडेट का डीवी होना है। और जो लास्ट कैंडिडेट का डीवी होगा 4/11/2022 को होगा, यानी कि थर्ड शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में होना है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो डीवी यहाँ की शेड्यूल आया ऐसे ही सबका शेड्यूल जाएगा। तो ये मान के चलिए ज़्यादातर चांसेस जो हैं कि आपका भी जो है डीवी 1 से 4 के बीच ही होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले जो डीवी हो रहे हैं, पहले भी स्टेनोग्राफर का ऐसे डीवी हुआ तो कुछ रीजन ने अपनी पहले डेट दे दी थी और सीआर रीजन का बाद में आया था, तो सीआर का ही सबसे बाद में हुआ। तो ये मान के चलिए 1 से 4 के बीच या 1 से 7 के आसपास में आपका डीवी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो भैया सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपको हाई स्कूल यानी 10th लेवल की मार्कशीट और सनद रख लेना। हो सकता है कि आपकी मार्कशीट और सनद एक ही में, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ आपको 10+2 की मार्कशीट रख लेना है। ठीक है, एक आधार कार्ड आप रख लीजिए और साथ ही साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिए, यानी कि 10th की मार्कशीट, इसके बाद में 10+2 की आधार कार्ड, सनद और फ़ोटो आपको ले लेना है, दो ले लेना है। दो फोटो आपको रिसेंट की ले लो या जो फॉर्म ने लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं, दो फोटो आपको रख लेना है। ठीक है, अब ये फॉर्म आपको पता है कि 10+2 लेवल का है, तो आप चाहें तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लेकर जाएं, और नहीं भी ले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट में 10+2 और स्टेनोग्राफर के पिछले डीवी हुए हैं, इनमें किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन की कोई डिमांड नहीं की गई। तो बोले थे जमा करना हो तो जमा कर दो, नहीं कोई ज़रूरत इनकी नहीं है। ठीक है, यदि आप चाहें तो लेकर जाएँ। अब साथ में क्या करना है कि भैया इनके कम से कम दो दो आप सेट करा लीजिए, यानी कि दो हाई स्कूल की 10th की, दो 10+2 की, दो उसके आधार कार्ड की, इसके बाद दो कॉपी आप कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूर करवा लें। इतना आप करवा लें। इसमें क्या करना है, और अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आ जाएगा, तो वो तो इन सभी में क्या पोस्ट प्रेफरेंस पे सिग्नेचर नहीं करना, लेकिन अदरवाइज जो आप डॉक्यूमेंट अपने डीवी में ले जाएंगे तो उनमें क्या करना, कॉपी में एक कॉपी में सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ठीक है, अब यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बात का बना हुआ है, मानी यानी कि ओबीसी कैंडिडेट की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, टिल टू डेट नहीं होता। तो डीवी अभी डिपार्टमेंट नहीं करा रहा है, पहले आयोग करा रहा है, तो आपको प्रोविजनली दे दिया जाए, क्योंकि मेरा भी ओबीसी है। अदरवाइज यदि SC/SC का तो ये भी प्रोविजनली दे देते हैं। EWS जो है फाइनेंशियल ईयर का मांगता है, तो विशेष कोई दिक्कत होती नहीं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, यदि वो प्रोविजनली दे देते हैं तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्ट करते हैं, हालांकि नहीं करते, लेकिन ये माने चलिए कि एक्सेप्ट हो ही जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब प्रॉब्लम आती है कि यदि आपके किसी एड्रेस में या फॉर्म भरते टाइम कुछ गड़बड़ी आपने की है, या गलती से कुछ गड़बड़ हो गया, आप करेक्शन नहीं कर पाए हैं, मम्मी पापा या अदरवाइज़ किसी के नेम की स्पेलिंग में, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप दौड़े घूमें इधर उधर। आप जाइए अपनी कचहरी में और एक एफिडेविट बनवा लीजिए। यदि एड्रेस भी आपको चेंज करवाना हो, तो पिछली बार मैंने जब डीवी करवाया हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वो बोले कि एक प्लेन पेपर दे दिया था कि बोले यदि कुछ प्रॉप करेक्शन कराना है तो इस प्लेन पेपर में आप लिख करके साइन कर दीजिए। इस बार अभी स्टेनोग्राफर के डीवी में क्या था कि उन्होंने कुछ लिखाया नहीं था, बस बोल रहे थे कोई आपके पास कागज़ बनवाया हो तो वो आप डिपॉजिट कर दीजिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लें, उसमें पूरी डिटेल मेंशन कर दें कि ये चीज़ें हमारे में गड़बड़ हो गई थी गलती से, ये चीज़ें अपनी लिखवा दें बस, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा सेटअप रहा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है, मान लो कि और क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ यदि आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप NOC ज़रूर लेकर जाएँ। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बनता है, तो इतनी चीज़ें आप जरूर लेकर जाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम।